हरे कृष्ण। सभी भक्तों और जिज्ञासुओं का आदरपूर्वक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ और श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा भगवान शिव को शाप। यह अध्याय हमें भक्ति और मर्यादा के एक बहुत ही गहरे पक्ष से परिचित कराता है। जब प्रजापति दक्ष का सभा में आगमन हुआ तब सभी उनके सम्मान में खड़े हुए, परंतु भगवान शिव अपनी समाधि में लीन रहे। इस एक घटना ने दक्ष के भीतर क्रोध और अहंकार की अग्नि प्रज्वलित कर दी। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे क्यों दक्ष जैसे विद्वान व्यक्ति ने महादेव को शाप देने की भूल की। क्या बाहरी शिष्टाचार आंतरिक भक्ति से बड़ा है? और इस प्रसंग से हमें अपने दैनिक जीवन और भक्ति मार्ग के लिए क्या शिक्षा मिलती है। भगवान शिव की अवस्था। शिव जी ने दक्ष का अनादर करने के लिए नहीं, बल्कि वे उस समय अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, इसलिए वे खड़े नहीं हुए। एक वैष्णव के लिए बाहरी जगत से अधिक महत्वपूर्ण हृदय का गोविंद होता है। दक्ष का दृष्टिकोण। दक्ष केवल बाहरी मान सम्मान और शरीर के संबंधों ससुर दामाद को देख रहे थे। वे शिव जी के भीतर बह रही आध्यात्मिक चेतना को नहीं पहचान पाए। अहंकार का परिणाम। यह अध्याय दर्शाता है कि जब मैं अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति अपनों का और महान संतों का भी अपराध कर बैठता है, जो अंततः पतन का कारण बनता है। तो आइए करते हैं शुरू श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 2। और इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा मंगलाचरण और एक कीर्तन करते हैं। तो लगाते हैं भागवत गंगा में डुबकी। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गौरानिताय। जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय हो, सभी आचार्यों की जय हो। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा मनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्क्तिं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि हरि। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 2, राजा दक्ष द्वारा शिव को शाप। श्लोक नंबर 1। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे, दक्षो दुहितृवत्सलः, विद्वेषं करोतकं स्मादना द्रहत्यात्मजां सतीं। सॉरी, एक बार और रिपीट करूँगी। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे, दक्ष दुहितृवत्सलः, विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजां सतीं। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? श्लोक नंबर है 2। कथं चर अचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं, आत्म आरामं कथं द्वेष्टि जगतः द्वैतं महत्। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रखता है? श्लोक नंबर है 3। एतदाख्याहि मे ब्रह्मञ्जामतु सवसुरस्य च, विदेवेशः तु यतः प्राणान् त्यजे दुस्त्यजान सती। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु द्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? मैत्रेय उवाच पुरा पूर्वमे विश्व सृजाम सत्रे समेता परम ऋषय, तथा अमरगणा सर्वे सनुगाः मुनयः अगण्यः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड का सृजन करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेवगण अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। श्लोक नंबर है 5। तत्र प्रविष्टं ऋष्यः दृष्टा अकर्मः इव रोचिषा, भ्राजमानं वितिमीरं कुर्वन्तं ततमहत् सदा। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज से के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुक्ष लगने लगे। श्लोक नंबर 6 है। उदतिष्ठन् सदस्याः ते स्वधिष्णुभ्यः सहग्नयः, ऋते विरिचाम सर्वं च ततभास
चेतसः। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। श्लोक नंबर 7। सदसः पतिभिः दक्षः भगवान् साधु सत्कृतः अजं लोकगुरुं नत्वा निससाद तत आज्ञया। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना शासन ग्रहण किया। श्लोक नंबर है 8। प्राक निषृणं मृडं दृष्टा न अमृष्यत् तत दोबारा से रिपीट करूंगी। प्राक निषृणं मृडं दृष्टा न अमृष्यत तत अनादृतः उवाच वामं प्राक निषृणं मृडं दृष्टा न अमृष्यत् उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अविवीक्ष्य दहन इव। थोड़ा सा लेट के लिए मैं आपको क्षमा मांगूंगी, थोड़ी सी कुछ परेशानी थी तो किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव को बैठे हुए और उसे सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय राजा दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। श्लोक नंबर है 9। सूर्यतां ब्रह्मा ऋष्यः मे सह देवा सह अग्नय साधूनां ब्रुवतः वृतं न अज्ञानात् न च मतसरात्। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यानपूर्वक सुनो। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। श्लोक नंबर है 10। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः शब्दीराचरितः पंथा येन शतब्धेन दूषितः। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया और सदाचार के पथ को दूषित कर दिया। निर्लज्ज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। श्लोक नंबर 11 है। एषः मे शिष्यतां प्राप्त यत् मे दुहितः अग्रहीत प्राणीं विप्र अग्निमुखतः सावित्र्याः इव साधुवत्। इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पूर्व से ही मेरा अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया और यह एक ईमानदार व्यक्ति होने का दिखावा किया। श्लोक नंबर है 12। गृहीत्वा मे मृगसाव अक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचन प्रत्युत्थान अभिवाद अर्हे वाचा अपि अकृत न उचितम। इसकी आंखें बंदर की आंखों के समान है, तो भी इसने मेरी मृग नयनी कन्या के साथ विवाह किया, तो भी इसने न तो उठकर मेरा स्वागत किया और न ही मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। श्लोक नंबर है 13। लुप्त क्रियाय असूचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन अपि अदाम बालाम शूद्राय इव उशतीम गिरम। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले
इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने हेतु मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। दक्ष बोल रहे हैं, बहुत कटु वचन है ना, शिव जी के बारे में बोल रहे हैं दक्ष। श्लोक नंबर है 14 एंड 15। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वितः अटत्यन्योन्मन्तवनग्नो व्युक्तकेशोः सनृदन् चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतसङ्गस्तिभूषणः शिवापदेशो हयशिवो मत्तो मतजनप्रियः पतिः परमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथी भूत तथा प्रेत होते हैं। वह पागलों के समान नग्न रहता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है और सारे शरीर में शमशान की राख लगाए रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः वह केवल नाम का ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत परमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी परमत्त मनुष्यों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। बहुत कटु वचन बोल रहे हैं दक्ष शिव जी से। श्लोक नंबर 16। तस्मै उन्मादनाथाय नष्टशोचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। ब्रह्मा के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार के स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से भरा है। श्लोक नंबर 17। मैत्रेय उवाच वेणीनद्ध एवं सह गिरीशम् अप्रतीतम् अवस्थितं दक्ष अथ अपह उपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुं प्रचक्रमे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, शिव को इस प्रकार बैठे देखकर कि वे उसके विपक्ष में हो, राजा दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। श्लोक नंबर है 18। अयं तु देवयज्ञने इंद्र उपेन्द्र आदिभिर्भव सह भागं न लभतां देवे देवगण अधमः। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव की को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। श्लोक नंबर है 19। निषिध्यमानः सदस्य मुख्ये दक्षगिरित्राय विसृज्य शापं तस्मात् विनिक्रम्य विविद्धमन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी राजा दक्ष अति क्रोध में आकर शिव को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। श्लोक नंबर 20। विज्ञाय शापं गिरीशानुग्राग्नि नंदीश्वरो रोषकसाय दूषितः दक्षाय शापं विसर्ज दारुणं ये चान्ममो दंस्तदवाचयतां द्विजाः। यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने राजा दक्ष तथा वहां स्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव को शापित किया जाने को सहन किया था, शाप देने की सोची। श्लोक नंबर है 21। यह एतत्तमर्तयम् उद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुहि द्रुह्यति अज्ञः पृथक दृष्टिः तत्वतः विमुखः भवेत्। जिस किसी ने राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान के विहीन हो जाएगा, दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। श्लोक नंबर है 22।
गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तः ग्राम्यसुखिच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद धी। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। श्लोक नंबर है 23। बुद्धिया पर अविद्यायिन्या विस्मृत आत्मा गति ही पशु स्त्री कामः सह अस्तु अतितराम दक्षः वस्तुमुखः अशिरात्। राजा दक्ष ने शरीर को भी सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद अथवा विष्णुगति को भुला दिया है और केवल स्त्री संग में भी लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। श्लोक नंबर है 24। विद्या बुद्धि अविद्यायां कर्ममय्याम अशो जड़ा संसरन्तु इह एच अमुम अनु सर्व अवमानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा बुद्धि के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। श्लोक नंबर है 25। गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्मानः सम्मोहयन्तु हरद्विषः। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। श्लोक नंबर है 26। सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृतविद्या तपःव्रता वित्तदेह इंद्रियारामा याचिका विचरन्तु यः। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या तप तथा व्रतादि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्ष का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। श्लोक नंबर है 27। तस्येवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे भृगुः प्रत्यसृजत शापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त जन्म पर आधारित ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें भयंकर ब्रह्म शाप दे दिया। श्लोक नंबर है 28। भव्रतधरा ये च ये तान समोनव्रता पाषण्डिना ते भवन्तु शतशास्त्र परिवर्पन्थिनः। इसको दोबारा से रिपीट करूँगी, प्लीज़ क्षमा करें। भवव्रतधरा ये च तान समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु स्वशास्त्र परिपन्थिन। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। श्लोक नंबर है 29। नष्ट शोचाः मूढ़धियः जटा भस्मास्ति धारिण विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुर आसवम्। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं, वे इतने मतहीन होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के उपरांत वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। श्लोक नंबर है 30। ब्रह्म च ब्राह्मणांच एव यत यूयं परिनिन्दित सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाषण्डम् आश्रिता। भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। श्लोक नंबर है 31।
एषः एव हि लोकानां शिवः पन्था सनातनः यं पूर्वे च अनुसन्तस्तु यत् प्रमाणं जनार्दन। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाणपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। श्लोक नंबर है 32। तद् ब्रह्म परमं शुद्धं सताम्बर्तं सनातनं विग्रहाय यात पाषण्डं देवं वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। श्लोक नंबर है 33। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगो स भगवान् भव निष्कामं ततः कश्चित् विमनाः इव स अनुगः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव के अनुयायियों तथा राजा दक्ष एवं भृगु मुनि के पक्षधरों के बीच साप प्रतिसाप चल रहा था, तो शिव अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। श्लोक नंबर है 34। ते अपि विश्वसृजः सत्रं सहस्र परिवतरसान् संविधाय महेश्वान् यत्र इजयः ऋषभः हरि। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। श्लोक नंबर है 35। आपलुत्य अवभृतं यत्र गंगा यमुनया अन्विता विरजेन आत्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययु ततः। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से हृदय से शुद्ध होकर वे अपने अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद के अंतर्गत राजा दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।